ओके, सो वी आर लेफ्ट विथ 2 टॉपिक्स ऑफ योर यूनिट 3। एक हमारा रह गया क्विक सॉर्ट और एक हमारा आज हम करेंगे बाइनरी सर्च। लीनियर सर्च का आप लोगों ने प्रोग्राम कर लिया था। वी अंडरस्टूड इन लीनियर सर्च के उसमें आप 1 बाय 1 जिस एलिमेंट को सर्च करना है एरे के एलिमेंट्स के साथ कंपेयर करते हो और जौन सी भी पोजीशन पर आपका एलिमेंट मिलता है वो पोजीशन बता देते हो यूज़र को। Now binary search is a searching technique which is based upon divide and conquer। तो डिवाइड एंड कॉन्कर का प्रिंसिपल क्या कहता है कि हमेशा अपनी प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में तोड़ने की कोशिश करो और तोड़ के फिर सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने की कोशिश करो। अब जो बाइनरी सर्च है वो बहुत सिंपल बट बहुत पावरफुल सर्चिंग मेथड है क्योंकि उसमें नंबर ऑफ कंपैरिजन्स रिड्यूस हो जाते हैं, विच इज़ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग द डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच। कि जब भी आप डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच यूज़ करते हो, चाहे सॉर्टिंग के लिए करो चाहे सर्चिंग के लिए करो, आपके जो नंबर ऑफ कंपैरिजन ऑपरेशंस है ना वो रिड्यूस हो जाते हैं क्योंकि हम प्रॉब्लम को स्मॉलर प्रॉब्लम में डिवाइड कर लेते हैं तो हमें उतने कंपैरिजन्स नहीं करने पड़ते। अब जो बाइनरी सर्च है, बाइनरी का पहले ही मतलब समझ में आ रहा है, बाइनरी मीन्स 2। तो बाइनरी सर्च में हम जिस एरे में अपने नंबर को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, हम उस एरे को डेफिनेटली 2 हिस्सों में तोड़ने वाले हैं। वो हमें नाम से ही पता चल रहा है बाइनरी सर्च से कि यू आर गोइंग टू डिवाइड इट इनटू 2 हाफ्स। सो द बाइनरी सर्च इज़ वेरी सिमिलर टू जब आप डिक्शनरी में कोई वर्ड ढूंढने की कोशिश करते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई आस्क यू कि फाइंड द वर्ड मोनोपोली इन डिक्शनरी, तो आप क्या करोगे? अगर मैं आपको कहूँ कि मोनोपोली ढूंढो, आप कैसे ढूंढोगे मोनोपोली वर्ड? हाँ जी गर्ल्स, हाँ, व्हाट वुड बी योर स्ट्रैटेजी? मैं आपको एक डिक्शनरी पकड़ा रही हूँ, मैं आपको कह रही हूँ इसमें मोनोपोली वर्ड ढूंढो, तो आप क्या करोगे? समबडी आंसर। हाँ क्या? हाँ, तुसी की करोगे जब मैं थोनों क्या कि तुसी मोनोपोली वर्ड आपको ढूंढना है, आप क्या करोगे? आप डिक्शनरी पकड़ोगे, आप उसको बीच में से कहीं से खोलोगे और देखोगे कौन सा वर्ड आया। सपोज वर्ड आया पैरेट, तो आप देख रहे हो अच्छा पैरेट आ गया, पर जो मोनोपोली है वो तो एम से शुरू हो रहा है, वो पीछे की तरफ आना चाहिए है ना पैरेट के, तो आप थोड़ा पीछे की तरफ चले जाओगे, फिर देखोगे क्या वर्ड आया। तो सपोज तब वर्ड आया हैट, आपने देखा अच्छा हैट, हैट तो मैं बहुत पीछे चलेगी, मुझे थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा एम की तरफ। तो ऐसे करते करते आप अपना मोनोपोली ढूंढ लोगे। पर अगर मैं आपको कहूँ कि नहीं बच्चे ऐसे बीच में से नहीं खोलना, तुम पहले पेज से शुरू हो जाओ ए से, पहले ए के सारे वर्ड देखो। पता था कि मोनोपोली वर्ड ए में नहीं मिल सकता, फिर भी मैंने आपको कहा पहले आप ए वाला फर्स्ट पेज देखो, फिर सेकंड पेज में ढूंढने की कोशिश करो, फिर थर्ड में, ऐसे जाते जाओ जब तक मोनोपोली ना मिले आपको। मतलब आप 1 बाय 1 पेज में मोनोपोली ढूंढो। तो आप मुझे खुद बताओ कौन से वाली अप्रोच में आपको कम कंपैरिजन जल्दी मोनोपोली वर्ड मिलेगा? पहली वाली में जिसमें आप कोई हिस्सा खोल के देखते हो, या जब आप फर्स्ट पेज से शुरू हो रहे हो उस वाले टेक्निक में आपको जल्दी मोनोपोली वर्ड मिलेगा? किस में मिलेगा जल्दी? बीच में से खोलते हैं, यस, बिकॉज चाहे वो हिट एंड ट्रायल है कि आप उसको खोल रहे हो किसी रैंडम जगह से, पर उसमें कम नंबर ऑफ कंपैरिजन्स लगेंगे। यही अप्रोच है आपकी बाइनरी सर्च की। बाइनरी सर्च थोड़ा और सोफिस्टिकेटेड हो जाता है डिक्शनरी से। वो क्या करता है, सर्च का मतलब क्या है, आपको एक एरे गिवन है, आपको उस एरे में से एक नंबर को सर्च करने की कोशिश करनी है। लीनियर सर्च क्या कहता है, जैसे मैंने कहा कि डिक्शनरी के पहले पेज से शुरू हो जाओ और अपना वर्ड ढूंढने की कोशिश करो, वो लीनियर सर्च का मेथड है। लीनियर सर्च क्या कहता है, एरे के पहले एलिमेंट से कंपैरिजन शुरू कर दो जिस नंबर को आपको ढूंढना है। सपोज मुझे 20 ढूंढना है, आप 20 को पहली पोजीशन से कंपेयर करो, अगर वो है ठीक है, वरना सेकंड पोजीशन वाले नंबर से करो, फिर थर्ड से करो, जब तक ना मिले। तो वो थोड़ी लेंदी अप्रोच है। बाइनरी सर्च थोड़ा क्लेवर एंड सोफिस्टिकेटेड अप्रोच है। वो क्या कहती है कि अगर आपके पास एक एरे गिवन है, आप अपने एरे को बीच में से तोड़ लो, मतलब बाइनरी का मतलब हाफ। तो बाइनरी सर्च सेज कि इफ़ यू आर ट्राइंग टू सर्च फॉर अ नंबर, अगर आप किसी नंबर को ढूंढने की कोशिश कर रहे हो एरे में, आप क्या करो, आप उसका मिडल वाला फाइंड आउट करो, जो एरे का मिड है वो फाइंड कर लो। अब वो मिड वाले नंबर पर क्या पड़ा है नंबर, उसको चेक करो। अगर तो वो बराबर है जिस चीज़ को आप ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, तो पहले चांस में आपको अपना आंसर मिल गया। अगर वो मिड
जो आप नंबर ढूंढने की कोशिश कर रहे थे उससे छोटा है। मैं क्या कह रही हूँ कि अगर जिस नंबर को आप ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, अगर आप जैसे 20 को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे और एरे के मिडल में पड़ा है 15, तो आप किस तरफ जाओगे? एरे के राइट हैंड साइड जाओगे कि लेफ्ट हैंड साइड जाओगे? एरे आपका सॉर्टेड है, आप किस तरफ जाओगे? एरे की लेफ्ट हैंड साइड के राइट हैंड साइड? आप जाओगे एरे के राइट हैंड साइड। क्यों? क्योंकि मैं कह रही हूँ एरे आपका सॉर्टेड है। एरे में नंबर्स एक सॉर्टेड ऑर्डर में लिखेंगे, जैसे 20, 40, 60, 65, 70 इस ऑर्डर में लिखे गए हैं, सॉर्टेड ऑर्डर में। अब आपको अपना नंबर ढूंढना है, तो पता है कि अगर मेरा मिडल वाला नंबर, मैं 20 ढूंढने की कोशिश कर रही थी, मिडल में 15 लिखा है, तो सॉर्टेड एरे के मुताबिक मेरा नंबर राइट हैंड तरफ होगा, तो मैं सिर्फ राइट वाले पोर्शन को ढूंढने की कोशिश करूँगी। तो दिस इज़ हाउ यू स्टार्ट डूइंग बाइनरी सर्च, विच वील अंडरस्टैंड इन डिटेल नाउ फ्रॉम दी पीपीटी। सो लेट्स स्टार्ट। ये आइटरेटिव सर्चेस हमने देखा, ये दिखा रहे हैं कि अगर आपको कोई नंबर ढूंढना है, सपोज एनी नंबर, तो आप फर्स्ट पोजीशन से शुरू हो रहे हो, फिर आगे जा रहे हो, आगे जा रहे हो, ऐसे आगे आगे जाते जा रहे हो जब तक आपका नंबर ना मिल जाए। तो दिस इज़ अ लेंदी अप्रोच। द नंबर ऑफ कंपैरिजंस नीडेड आर लॉट। तो आपको क्या इंट्रोड्यूस किया गया? सॉर्ट्स हम नहीं करेंगे, डिवाइड एंड कॉन्कर डिक्शनरी। सो दे सेड कि वी कैन यूज़ बाइनरी सर्च। पर देखो इसमें बोल्ड में क्या लिखा है, ये बात आप हमेशा याद रखना, चाहे वो डिक्शनरी में आपको कोई वर्ड ढूंढना है या बाइनरी सर्च करना है, सिर्फ तब पॉसिबल है अगर आपका एरे सॉर्टेड हो। इसी तरह से अगर डिक्शनरी में कोई वर्ड ढूंढना है, अगर डिक्शनरी में आपके वर्ड्स अल्फ़ाबेटिकली लिखे गए हैं, तभी आप उसको बीच वाले हिस्से में से खोल के ढूंढ सकते हो। अगर रैंडम वर्ड्स लिखे जाते, पहले जेब्रा लिखा है, फिर कभी पैरेट लिखा है, फिर कभी ग्रीन लिखा है, फिर तो वो वाली अप्रोच फेल हो जाएगी कि बीच में से खोलो, क्योंकि वर्ड्स रैंडमली लिखे गए हैं। इसलिए ये डिवाइड एंड कॉन्कर की अप्रोच लगाने के लिए चाहे डिक्शनरी पर लगाओ, चाहे बाइनरी सर्चिंग में लगाओ एरे पर, सबसे पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है कि आपका एरे सॉर्टेड होना चाहिए। अगर सॉर्टेड है फिर ही उसी के ऊपर बाइनरी सर्च लग सकता है, अनसॉर्टेड एरे के ऊपर बाइनरी सर्च नहीं लग सकता। डू यू अंडरस्टैंड कि अनसॉर्टेड डिक्शनरी में हम मिडल में से क्यों नहीं खोल सकते? क्योंकि अगर रैंडम लिखे हैं तो कोई यूज़फुलनेस ही नहीं है बीच में खोलने की। इसी तरह से फिर तो आपको सभी पेजेस ही देखने पड़ेंगे अपना वर्ड ढूंढने के लिए। इसी तरह से अगर आपको बाइनरी सर्च करना है, आपका एरे सॉर्टेड होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, दिस अ सॉर्टेड एरे जो आपको डायग्राम में दिख रहा है? गर्ल्स, इज दिस अ सॉर्टेड एरे और नॉट? इट इज़ सॉर्टेड। सारे नंबर्स एक ऑर्डर में लिखे गए हैं, 4, 10, 22, 35, फिर 36, मतलब बढ़ते जा रहे हैं नंबर राइट की तरफ। अब मैंने क्या आपको समझाने की कोशिश की कि बाइनरी सर्च का सिंपल प्रिंसिपल क्या है कि आप पहले एरे का मिडल फाइंड करते हो। अब इसमें दिख रहे हैं कि 15 नंबर्स हैं, तो सपोज़ मिडल ये वाला था जहाँ पर उन्होंने एरो लगाया है 71, तो आप नंबर ढूंढ रहे हो 90। You have to find the number 90 in this array, 90। तो सबसे पहले बाइनरी सर्च में वो क्या कहते हैं, अपने एरे के मिडल पर जाओ। मिडल पर कौन सा नंबर लिखा हुआ है? 71। अब आपको क्या लगता है, मुझे एरे के 71 के लेफ्ट वाले नंबर्स को चेक करना चाहिए 90 ढूंढने के लिए, कि राइट वाले नंबर्स को चेक करना चाहिए 90 ढूंढने के लिए? किस तरफ जाऊँ? राइट वाले, क्योंकि एरे सॉर्टेड है, पता है अगर मैं 90 ढूंढ रही हूँ वो 71 के राइट की तरफ ही होगा, तो लेफ्ट वाले नंबर्स ढूंढो ही मत। यही बाइनरी सर्च की एडवांटेज है कि एरे मेरा सॉर्टेड होता है। बाइनरी सर्च कहता है भी तुम मिडल वाले से शुरू हो जाओ, तुम मिड फाइंड करो, उस एलिमेंट को जिसके साथ तुम ढूंढने की कोशिश कर रहे हो उसके साथ कंपेयर करो। अगर तो वही बराबर आ जाए, मिडल वाला एलिमेंट ही वो एलिमेंट हो जिसको तुम ढूंढ रहे हो, फिर तो आंसर आ ही गया फर्स्ट मैच में भी। अगर नहीं भी आया फिर भी एक कंपैरिजन परफॉर्म करो कि तुम्हें लेफ़्ट जाना है कि राइट जाना है, और इस तरह से प्रोसीड हो जाओ। इज़ दिस मच क्लियर? इतना समझ में लगा कि स्टार्टिंग कैसे करनी है बाइनरी सर्च की? गर्ल्स, एनी डाउट इन दिस? Okay, so let's proceed further. Now we come to the detailed description. Now pay attention for 5 minutes. These are crucial 5 minutes, समझ में लगना चाहिए।
वो कहते हैं कि इंडेक्सेस मेंटेन करो एरे के, एक लोअर मेंटेन करो, एक अपर मेंटेन करो। लोअर एक वेरिएबल है, अपर एक वेरिएबल है। वो कहते हैं बिगिनिंग ऑफ द ऑपरेशंस, बिगिनिंग ऑफ द एल्गोरिदम में लोअर की वैल्यू आपने कितनी सेट करनी है, आपको लोअर को सेट ही कितना करना है, -1। आपको कुछ नहीं करना, लोअर हमेशा जब आपका एल्गोरिदम बिगिन करेगा आप उसको क्या सेट करोगे, -1। और अपर को कितना सेट करोगे, n, वेयर n इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन माई एरे। जैसे इस एरे में कितने एलिमेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। सो अपर विल बी इक्वल टू 15। तो बिगिनिंग ऑफ द एल्गोरिदम में व्हाट यू विल डू, आप लोअर को कितना सेट कर दोगे, -1, और अपर को कितना सेट कर दोगे, जितने आपके एरे के अंदर एलिमेंट्स है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कितने हैं, 15। दैट इज़ द बिगिनिंग ऑफ द एल्गोरिदम। अब मिडल कैसे फाइंड करना है, मिड कैसे फाइंड करोगे, मिड फाइंड करोगे लोअर प्लस अपर डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करोगे मिडल फाइंड करने के लिए, एरे का बिगनिंग पता है, एंड पता है। अगर मिडल फाइंड करना तो हम कैसे डिवाइड करते हैं, a प्लस बी डिवाइडेड बाय, गर्ल्स किससे डिवाइड करते हो मिडल फाइंड करने के लिए, किसी भी चीज़ का, वेरी गुड, a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 होता है। मिडल का मतलब उसको 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करना था, 2 से ही डिवाइड होगा ना। जब मैं कह रही हूँ कि आप 2 इक्वल हाफ्स में डिवाइड करो, 2 इक्वल हाफ्स कैसे फाइंड कर सकते हो, अब मिडल को जो टोटल आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसको किससे डिवाइड करो, 2 से। तो आपका फॉर्मूला क्या यूज़ होने वाला है, बिगिनिंग ऑफ द एरे इंडेक्स a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, जिसको आप क्या कह सकते हो, लोअर प्लस अपर डिवाइडेड बाई 2। कोई कन्फ्यूजन ना हो तो वो क्या कह रहे हैं कि लोअर को हमेशा कहाँ से शुरू करो, -1 से, क्योंकि एरे का फर्स्ट इंडेक्स कहाँ से शुरू होता है, एरे के फर्स्ट इंडेक्स को क्या आप लिखते होते हो बच्चे, एरे का फर्स्ट इंडेक्स क्या होता है, 0, हाँ, a ऑफ 0, a ऑफ 1, a ऑफ 2, 0 1 2 3 4, ऐसे आप एरे के इंडेक्सेस करते हो। तो अब देखो उन्होंने कहा कि आपका इनिशियल वैल्यू, now let's start with the algorithm. This is my sorted array. I have to search 57 in this array. मुझे 57 वाला नंबर ढूंढना है इस एरे के अंदर। यूज़ क्या करना है, बाइनरी सर्च। तो ये ऊपर एल्गोरिदम लिखा है जिसको हम यूज़ करने की कोशिश करेंगे। वो कहते हैं सबसे पहले फाइंड करो मिडल क्या है एरे का। मिडल कैसे आप फाइंड कर सकते हो, लोअर प्लस अपर डिवाइडेड बाई 2। लोअर कितना है इस वक्त, -1, अपर कितना है, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 15। सो -1 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2, व्हाट इज़ द आंसर, -1 प्लस 15 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि लोअर -1 है, अपर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे विच इज़ 15 डिवाइडेड बाई 2। तो मिडल कितना आया बच्चे, एरे का मिड कितना आया, 7। तो कौन सा एलिमेंट है 7th वाला, एरे में देख के बताओ, एरे का 7th एलिमेंट कौन सा है, सब गर्ल्स बताओ, 1-2 बच्चे ही ना बोलें, बताओ एरे का कौन सा है, मैम 71। ओके, एनीबडी एल्स, हाँ जी, बाकी गर्ल्स कौन कौन है क्लास में, बाकी भी तो बताओ। हाँ जी सुषमा, व्हाट इज़ द 7th एलिमेंट, सुषमा व्हाट इज़ द 7th एलिमेंट ऑफ द एरे, 79। ओके, सोनिया व्हाट इज़ द 7th एलिमेंट ऑफ द एरे, 71। मुस्कान व्हाट इज़ द 7th एलिमेंट ऑफ द एरे, मैम 71। ओके, लेट्स सी, अमरिंदर व्हाट इज़ द 7th एलिमेंट ऑफ द एरे, Amrinder is not there in the class. Khushdeep, what is the 7th element of the array? 71. Parampreet, what is the 7th element of the array? 71. Okay. Anjali, what is the 7th element of the array? 71. Yes, very good. The 7th element of the array is 71.
देखो अभी तक कुछ डिफ़िकल्ट नहीं किया, अभी तो हमने बाइनरी सर्च शुरू भी नहीं किया। मैंने सिर्फ आपको क्या बताया कि बाइनरी सर्च करने के लिए पहला स्टेप क्या है, डिक्शनरी की तरह मिडल फाइंड कर लो। तो मिडल कैसे फाइंड करना है, एरे का लोअर प्लस अपर डिवाइडेड बाय 2 करके मिडल फाइंड कर लो। अब उसमें लोअर की बिगिनिंग में वैल्यू कितनी रखनी है, -1, और अपर की कितनी रखनी है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स। तो वो आ रहा था आपका 7। अब 7 में आपको कन्फ्यूजन हो रही है कि 71 होगा कि 79। अब सब बच्चों ने वैसे तो सही बताया कि 71 होगा, पर जिनको कन्फ्यूजन है कि 71 कैसे आया वो ये देख लो। मैंने आपको पहले ये बोला कि एरे का इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू होती है, 0 से। ये एक रूल है C++ लैंग्वेजेस में कि एरे का फर्स्ट इंडेक्स 0 से शुरू होता है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7th एलिमेंट। तो 7th एलिमेंट मेरा क्या है, 7th एलिमेंट इज माई 71। ये देखो इन्होंने स्टार लगाया, दिख रहा है स्टार लगा हुआ है 71 के नीचे। यस मैम। सो मिड वी फाउंड आउट 7, अपर फॉर दी, तो वो कह रहे हैं कि अब 7th एलिमेंट। अब देखो आपको 57 ढूंढना था, तो आप मिडल एलिमेंट को 57 के साथ कंपेयर करो। क्या 71 और 57 बराबर है, नहीं है। अब मैं एरे मेरा सॉर्टेड है, किस तरफ जाऊँ, लेफ़्ट की तरफ जाऊँ कि राइट की तरफ जाऊँ, लेफ़्ट की तरफ जाऊँ, क्योंकि 57 71 से छोटा है। यही मेरा एल्गोरिदम है। वो कह रहे हैं पहले देखो मिड फाइंड करो, जहाँ पर मेरा एरो है वहाँ पर देखो। वो कह रहे हैं पहले मिड फाइंड करो इज इक्वल टू लोअर प्लस अपर डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, वो फाइंड कर लिया। फिर वो कहते हैं चेक करो क्या मैं जो वैल्यू k, सपोज k इज़ दी वैल्यू विच आई एम ट्राइंग टू फाइंड, suppose k is something like k is 57, k is something which I am trying to find out, उसको compare करो, is it equal to array of mid, मतलब जो array के middle element की value है क्या वो उसके बराबर है। अगर तो है फिर वो रिटर्न कर दो, पर नहीं, यहाँ पर वो बराबर नहीं है। तो फिर क्या करो, आप किस तरफ जाओगे, लेफ़्ट के राइट, वो डिसीजन होगा क्या आपका k, मतलब जो आप नंबर ढूंढ रहे हो वो मिडल से छोटा है कि वो मिडल से बड़ा है। अगर वो मिडल से छोटा है, जैसे 57 71 से छोटा है, तो आप लेफ़्ट की तरफ जाओगे। अगर आपका बड़ा होता नंबर तो आप राइट की तरफ जाओगे। ठीक है, अब फिर से वही अप्रोच लगनी है। अब मुझे इतना तो पता चल गया, मुझे लेफ़्ट की तरफ जाना है क्योंकि मेरा 57 इस तरफ ही होगा, छोटा है। पर अब फिर से इस प्रॉब्लम सब प्रॉब्लम के ऊपर बाइनरी सर्च लगानी है। अब मेरा लोअर तो कितना रहेगा, अभी मैं इस तरफ आ गई हूँ, लोअर तो मेरा कितना रहेगा, -1 ही, बट अपर कितना बन जाएगा बच्चे। अब मैंने एरे को डिवाइड कर दिया ना, अपर कितना बन जाएगा, कहाँ तक मैं आऊँगी, 7। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, जिसने भी आंसर किया ये। अपर कितना बन जाएगा, 7। और इसका मतलब इसको लर्न करने का क्या मेथड है कि जब आप लेफ़्ट की साइड जा रहे हो ना, तो जो लोअर था वही रहने दो, अपर क्योंकि यहाँ पर आ गया तो वो 7 बन जाएगा, जो भी मिडल एलिमेंट था। तो देखो अपर इज़ इक्वल टू मिड, क्योंकि हम इस तरफ जा रहे थे। अगर मैं राइट की तरफ जाती तो लोअर मिड बनता, क्योंकि अब यहाँ से इधर की तरफ शुरू होना था, तो लोअर ने मिड बनना था। बस इतना सा ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो अब मुझे बताओ इस पोर्शन के लिए मिड का आंसर कितना आएगा, दोबारा से लोअर प्लस अपर डिवाइडेड बाय 2। अब इस पोर्शन के ऊपर दोबारा से बाइनरी सर्च लग रहा है। अब मिड की वैल्यू कितनी आएगी, मैम 3। हाँ, लोअर कितना है, अब ये देखो इन्होंने आगे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। हाँ, अब हम देखो इन्होंने देखो ब्रैकेट्स लगाए हैं ना, अगर किसी को भी कन्फ्यूजन हो रही है, देखो यहाँ पर ब्रैकेट्स लगे हुए हैं कि हम इस पोर्शन के बीच में आ गए हैं। तो लोअर कितना है, -1, मिड कितना है, 7, क्योंकि 71, तो अपर कितना होगा, -1 + 7 डिवाइडेड बाय 2, वो कितना होता है, -1 + 7 डिवाइडेड बाय 2, 6 डिवाइडेड बाय 2 इज़ 3, तो मिडल इज इक्वल टू 3। तो 0 1 2 3 35। इज 35 इक्वल टू 57 गर्ल्स, नो मैम। नो। तो अब मैं किस तरफ जाऊँ, 35 की लेफ़्ट की तरफ जाऊँ कि 35 की राइट की तरफ जाऊँ, राइट की तरफ। वेरी गुड। तो अब क्या होगा, अब मुझे राइट की तरफ जाना है, तो अब मैं लोअर की बात कर रही हूँ। लोअर कितना होगा,
3 जहाँ मिडल से मैंने शुरू करना है, तो लोअर इज इक्वल टू 3 जहाँ से शुरू करना है, और अपर कितना रहेगा जो पहले था 7 ही, तो लोअर प्लस अपर डिवाइडेड बाई 3 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 2 कितना आया 3 प्लस 7 5, तो 5 कितना है 0 0 1 2 3 4 5, 5 is 57, is 57 equal to 57? Yes, ma'am. Yes, so you find out the answer. तो this is binary search. I'll summarize it. Binary search में क्या होता है कि आप अपने एरे को ना हर स्टेप के ऊपर इक्वल हाफ्स में डिवाइड करते जाते हो. इक्वल हाफ्स डिवाइड करने के लिए आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, मिड आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, लोअर प्लस अपर डिवाइडेड बाई 2. बिगिनिंग कैसे करनी है, बिगिनिंग में लोअर -1 होगा, अपर विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स. फिर डिपेंडिंग अपॉन कि आपका नंबर मिडल से बड़ा है या छोटा है, आप लेफ़्ट या राइट की तरफ जाओगे और अपनी लोअर और अपर की वैल्यू सेट करते जाओगे हर बारी. बस ध्यान रखने की वाली बात क्या है, अगर लोअर लेफ़्ट की तरफ है, मतलब अगर नंबर लेफ़्ट की तरफ है तो लोअर स्टार्टिंग हो जाएगा और जो मिडल था वो अपर हो जाएगा. बट अगर उल्टी तरफ जाना है राइट हैंड साइड, तो लोअर क्या हो जाएगा, आप अपर क्या हो जाएगा जो आपका मिडल एलिमेंट है. बस वो ध्यान रखने की बात है. बाकी इट इज़ वेरी सिंपल कि आप उसको डिवाइड करते करते बार बार ये 3 स्टेप्स लगा रहे हो और आपका नंबर फाइंड आउट हो जाता है. इज इट क्लियर बाइनरी सर्च गर्ल्स? एनी डाउट्स? No, ma'am. एक बार आप हाथ से करके देखोगे तो यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर. आप ये बार आपने मर्ज सॉर्ट खुद से करके देखा गर्ल्स में, वो भी थोड़ा ट्रिकी था. किया था आप लोगों ने मर्ज सॉर्ट? नहीं किया. किसी ने करके देखा वो एग्जाम्पल जो मैंने क्लास में करवाई थी? येस और नो गर्ल्स? नहीं, ऐसे नहीं करोगे ना बच्चे, फिर आपको भूल जाएगा मैंने क्या करवाया, क्योंकि बहुत सारे हम एल्गोरिथम्स करने वाले हैं. अभी तो 2 और यूनिट्स पढ़ी हैं, तो जो क्लास में आपको करवाया जाता है उसको साथ साथ ज़रूर करो. तो अब ये बाइनरी सर्च मैंने तो आपको समझा दिया, पर आप इसको अब हाथ से खुद भी करके देखोगे लोअर अपर को सेट करके. विल यू डू इट और नॉट? अभी करके देखने हैं सब लोगों ने, ठीक है, लेक्चर एंड होने के बाद. और दिस इज़ योर असाइनमेंट नंबर 3 का 4th क्वेश्चन कि एक्सप्लेन बाइनरी सर्च विद एन एग्जाम्पल. एंड ये प्रैक्टिकल भी आपको करना है बाइनरी सर्च का. सबने बुक्स ले लिए हैं गर्ल्स? बुक्स ले लिए हैं गर्ल्स और नॉट? वरना मैं आपको वहाँ से फ़ोटो खींच के भेज दूँ और आप ये परफॉर्म कर लो प्रैक्टिकल. है बुक्स के मैं फ़ोटो भेज दूँ? मैं खुशदीप आपके पास बुक है, मेरी कॉलेज में पढ़ी है. डू यू हैव अ बुक विद यू राइट नाउ? तो आप बच्चे